इसका मतलब क्या है? सन्ड्रीज का मतलब होता है मिसलेनियस आइटम्स जो कि अनअवॉइडेबल, जैसे सपोज कर लो आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे वेदर कंडीशन खराब हो गई तो बारिश आ गई, आपका ट्रेंच सारा भर गया, उसको निकालना कैसे है, कुछ निकालने के लिए टाइम पैसे लगेंगे, तो उस चीज के लिए किस लिए उस चीज के लिए सन्ड्रीज में रिजर्व अमाउंट वो हम यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो कि अनअवॉइडेबल हैं, जो कि हमें पता नहीं होती, ऑन साइट जो मर्जी कंडीशन, जैसी कंडीशन हो तो उस हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, सर टी एंड पी ये? तुम स्टूडेंट पहली बार आए हो सिविल की डिप्लोमे की क्लास लगाने के लिए? नहीं सर, इसका मतलब नहीं सर, ये पता लग रहा सर। टी एंड पी का मतलब होता है टूल्स एंड प्लांट्स। ओके। कल की क्लास सभी कहा था लगानी थी और पढ़ के आना था। नहीं सर, कल नहीं लगाई क्लास। अब आगे चलें, नेक्स्ट करें। हाँ जी हाँ जी। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट आइटम है, इंपॉर्टेंट आइटम है ये, सीमेंट कंक्रीट 148 इन फाउंडेशन। किसी भी तरह की रेशो की सीमेंट कंक्रीट हो सकती है, इसके अंदर हमने कौन सी ले ली, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन फाउंडेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम लेबर की कॉस्ट निकालेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगा के टोटल रेट बना लेंगे अपनी सीमेंट कंक्रीट 148 के लिए, पर यूनिट रेट। ठीक है, स्टेप यही होते हैं। सबसे पहले मटेरियल निकालेंगे, मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर, अगर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 तैयार करना है तो उसके लिए क्या कितना मटेरियल लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, एग्रीगेट कितने लगेंगे। सीमेंट, अब 148 में सीमेंट की रेशो कितनी है, 1:1। 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल सम, कल हमने किया था, टोटल सम कितना है इन सबका, हाँ जी 13। हाँ जी सर, 13, 13 14, तो 1 14 के 13, 8 जमा 4 जमा। 13 तो अब अगर हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है 1 क्यूबिक मीटर 148 सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए, तो सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट की रेशो 1 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना है 8 + 4 + 1, टोटल 13, 1 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कितना होता है सीमेंट कंक्रीट के लिए, 1.54। 1.54। तो 1.5 रेशो डिवाइडेड बाई टोटल सम मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, तो ये क्या वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई 0.12 क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये? हाँ जी सर जी। अब ये आ गया 0.12 क्यूबिक मीटर। अब इसको अगर हमने नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28.8 से, तो कितने बैग्स आ गए, ये 3.41 बैग्स। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में बैग्स, एक बैग की कॉस्ट गिवन रहती है, तो इसके अंदर हमें कितनी गिवन है, एट द रेट 300 रुपीज पर बैग। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो सीमेंट का कितना खर्चा आ गया, 3.41 मल्टीप्लाई बाई 300, ये बन गया 1023 रुपये और 51 पैसे। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट कितने का लगेगा, 1023 रुपीज एंड 51 पैसा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ये हो गया हमारा सीमेंट। सीमेंट का हमें हर चीज का कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नेक्स्ट आ गई सैंड। सबसे पहले सैंड की क्वांटिटी निकालो, कैसे निकालेंगे, इसमें सैंड की रेशो कितनी है 148 में, 4 सर जी। 4, 4 डिवाइडेड बाई टोटल सम, टोटल सम कितना आ जाएगा, 1 + 4 जमा 8, 13। ये 4 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, फैक्टर सैंड का कितना, फैक्टर हमने सीमेंट कंक्रीट में कितना लेना होता है, 1.54, 1.54। तो 4 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1.54 करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.47 क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब हमें सैंड का रेट कॉस्ट हमें गिवन है एट द रेट 800 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर रेत कितने की, 800 की है, हमें हमारी कितनी लग रही है 0.47, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 376 आ जाएगा, 376 रुपए की सैंड लगनी है अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर 148 सीमेंट कंक्रीट तैयार करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट हम सीमेंट कंक्रीट में नेक्स्ट क्या रॉ मटेरियल होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट की सबसे पहले क्वांटिटी निकालेंगे, 1 क्यूबिक मीटर में कितना एग्रीगेट लग रहा है, देखो रेशो कितनी है 8 एग्रीगेट की, डिवाइड बाई टोटल सम कितना है 13 मल्टीप्लाई बाई
फैक्टर जो कि सीमेंट कंक्रीट के लिए होता है 1.54, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.95 क्यूबिक मीटर आ गया। मतलब 0.95 क्यूबिक मीटर जो एग्रीगेट है 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 बनाने के लिए लगेगा। अब हमने इसके कॉस्ट निकालनी है 0.95 क्यूबिक मीटर की, तो हमारे को गिवन है कॉस्ट 1000 रुपए पर क्यूबिक मीटर। 1000 रुपीज 1 क्यूबिक मीटर की एग्रीगेट की कॉस्ट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से, ताकि हमारे पास 0.95 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट निकल जाए। तो वो कितनी आ गई, 950 रुपए। ठीक है। अब अगर हाँ हम जी सर। इन सबको हाँ जी। जोड़ दें, इन सबको अगर जोड़ दें 1023.51 प्लस 376 प्लस 950, तो ये टोटल कितना बन गया 2349 रुपीज 51 पैसा। इतने का क्या आ गया, मटेरियल का खर्चा आ गया, अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर 148 सीमेंट कंक्रीट बनाना है। ठीक है, ये मटेरियल का खर्चा आ गया। ठीक है, 2349 रुपए और 51 पैसे। ठीक है, सर ये ड्राई मटेरियल था। रॉ मटेरियल का, हाँ जी ड्राई मटेरियल का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अब हमें लेबर, ये आपने चेक कर लेना क्वेश्चन में कि लेबर 1 क्यूबिक मीटर की गिवन है कि 10 क्यूबिक मीटर की गिवन है। हमने ऊपर जो मटेरियल कैलकुलेट करा वो 1 क्यूबिक मीटर का करा। ये जो कॉस्ट आई 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए इतनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, जो लेबर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो 10 क्यूबिक मीटर की गिवन है। लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर, अगर हमने 10 क्यूबिक मीटर 148 सीमेंट कंक्रीट को ले करना है तो लेबर कितनी गिवन है हमारे को, जो नीचे गिवन है ये 10 क्यूबिक मीटर की गिवन है। ये चीजें आपने देखनी है, एक ही चीज में होना चाहिए सारा कुछ। ऊपर हमने मटेरियल 1 क्यूबिक मीटर का निकाला है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी लेबर जौन सी है हमें 10 क्यूबिक मीटर की गिवन है। कितनी गिवन है, मेसन 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 कितने हैं, 1 नंबर, 1 नंबर मेसन लगेगा एट द रेट। ये 1 नंबर भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये 300 रुपए भी गिवन रहेगा। जो ऊपर मटेरियल की कॉस्ट है ये भी सब गिवन रहेगी। तो मेसन जॉन से लगना है 1 नंबर लगना है एट द रेट। बस आपने ये चेक करना है कि लेबर जॉन सी 10 क्यूबिक मीटर की है कि 1 क्यूबिक मीटर की है, सारे यूनिट सेम रखने हैं। तो जो मेसन है वो लगना है एक ए नंबर एट द रेट 300 रुपए पर डे। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 300 रुपए आ जाएगी। हाँ जी। तो मजदूर कितने लगने हैं, मजदूर 15 लगने हैं, 15 नंबर एट द रेट 200 रुपए पर डे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 3000 रुपीज, 30,000। 3000। उसके बाद 3। नेक्स्ट आ गया, ओके। नेक्स्ट आ गया भिश्ती या वाटरमैन, जो मर्जी लिखाओ। तो ये कितने, 2 लगने हैं एट द रेट 250 रुपए पर डे। तो इनकी कॉस्ट आ गई 500 रुपए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ जी। नेक्स्ट क्या होती है, सन्ड्रीज, सन्ड्रीज या T&P। ये होती है 3% ऑन लेबर ओनली। ये ऊपर लेबर आई 300 रुपए, 3000 रुपए और 500 रुपए। इन सबको जोड़ दो और उसका 3% निकालो, वो एज ए सन्ड्रीज एंड T&P के लिए रखा जाता है। वो आ गया 114 रुपए। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। अब 10 क्यूबिक मीटर अगर हमने सीमेंट कंक्रीट तैयार करना है तो उसके लिए टोटल लेबर का खर्चा कितना आ गया, ये मेसन का खर्चा 300 रुपए, जो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं या मजदूर है उनका खर्चा 3000 रुपए, और वाटरमैन का खर्चा 500 रुपए, और सेंट्रीज का खर्चा 114 रुपए। इन सबको जोड़ देंगे ये बन जाएगा 3914 रुपए। ठीक है, 3914 रुपीज। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। अब सेम यूनिट बनाने के लिए 10 क्यूबिक मीटर की लेबर का खर्चा कितना आ गया, 3914 रुपए। 1 क्यूबिक मीटर की लेबर का खर्चा कितना आएगा, 3914 बटा 10, हाँ जी। ये बन गया 391 रुपए 40 पैसे ओनली। ठीक है। हाँ जी। अब हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर अगर सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 बनाना है तो उसके लिए मटेरियल का खर्चा कितना आया था, 2349 रुपीज 51 पैसा, यही आया था 1। और हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर की लेबर का खर्चा कितना आ गया, 391 रुपीज 40 पैसा। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर टोटल फॉर 1 क्यूबिक मीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2349.51 हाँ प्लस जी। 391.40, तो ये कितना बन गया 2740 रुपीज एंड 91 पैसा। ठीक है, ठीक है। ये आ गया 1 क्यूबिक मीटर अगर सीमेंट कंक्रीट बनाना है तो उसमें मटेरियल और लेबर का खर्चा टोटल इतना आ गया। हाँ जी। ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डाल देंगे। ये 2740 रुपए 91 पैसे का अगर हम 10% निकालें एट 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये बन गया 276 रुपए और 9 पैसे। ठीक है, 274 रुपए 9 पैसे। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। तो टोटल खर्चा कितना आ गया 1 क्यूबिक मीटर का कंस्ट्रक्शन, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर आया था 2740 रुपीज और 91 पैसा।
प्लस उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ देंगे 274 रुपए 9 पैसे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन गया 3015 रुपए। मतलब 3015 रुपए कॉस्ट बन गई फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 148 टू बी लेड इन फाउंडेशन। ठीक है सर हेलो